ग्राउंड बनवा दिया। नमस्कार साथियों, चरखी दादरी व्लॉग में आपका हार्दिक स्वागत है। आज फिर से हमारे चरखी दादरी व्लॉग के जो भी चाहने वाले हैं उनको प्यार भरा नमस्कार। और जो यहाँ पे जो पिलाना गांव के अंदर मौजूद है, रानी धाम के अंदर, जो यहाँ पे भव्य स्टेडियम का निर्माण गांव के युवा साथियों की तरफ से यहाँ पे निर्माण यहाँ पे किया गया है, उसकी कवरेज करने के लिए यहाँ पे उपस्थित है। तो कैमरामैन से रिक्वेस्ट है कि एक बार पूरे ग्राउंड को कवर करने की कोशिश करेंगे। और युवा साथी हमारे कैमरे के बिल्कुल सामने दिखाई दे रहे हैं, तो एक एक टॉपिक के ऊपर यहाँ से बारीकी से चर्चा करेंगे। भव्य तरीके से यहाँ पे ग्राउंड का निर्माण यहाँ पे किया गया है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम के जो अंदर सुविधाएं देखने को मिलती है वो सारी सुविधाएं इधर मैंने बारीकी से अध्ययन किया है। एक एक सुविधाएं ग्राउंड के अंदर मौजूद है। 2 पिचें यहाँ पे बनाई गई है, बिल्कुल अच्छे तरीके से देख सकते हैं। जो बिल्कुल जो काली मिट्टी होती है, जो पिच के लिए बहुत ही आदर्श मानी जाती है, वो पिच यहाँ पे देखने को मिल रही है, वो मिट्टी यहाँ पे देखने को मिल रही है। और जो मिट्टी को समतल करने के लिए, रोल घुमाने के लिए जो भी सुविधाएं हैं वो बिल्कुल देख सकते हैं। बिल्कुल सामने अच्छे तरीके से यहाँ पे जो मिट्टी को, जो ऊंची नीची मिट्टी होती है उसको समतल करने के लिए जो रोल की जो सुविधा है वो भी देखने को मिल रही है यहाँ पे। तो गांव पुराना के जितने भी साथी हैं उनके सहयोग से, बिना किसी सरकार की आर्थिक मदद के, जो ये सुविधाएं यहाँ पे अपने गांव की तरफ से उन्होंने मुहैया करवाई है आमजन के लिए। अपने चरखी दादरी व्लॉग के जितने भी हमारे साथी हैं सभी से हमारा आग्रह है कि यहाँ पे जो भी सुविधाएं हैं आप एक बार यहाँ पे खेलें। और ये ग्राउंड पूरी तरह के सुचारू रूप से चालू है। शनिवार एतवार को यहाँ पे भारी संख्या में भीड़ देखने को मिलती है। और जो भी क्रिकेट के जो शौकीन हैं, जो क्रिकेट के खेल में अपना कैरियर आगे बढ़ाना चाहते हैं, अभ्यास करने के लिए पिच बिल्कुल आदर्श है। और यहाँ पे देख सकते हो स्टेट की जो बाउंड्री है बिल्कुल सामने वो 70 मीटर की है। और जो स्क्वायर लेग और लॉन्ग ऑन की जो बाउंड्री है वो बिल्कुल 65 और 70 मीटर के बिल्कुल पास में ही है। तो जो यहाँ पे जो सुविधाएं हैं, गांव की जो पंचायत है, यानी गांव के जो युवा साथी हैं, उन्होंने बिना किसी आर्थिक मदद के अपने सहयोग से ये पिच का निर्माण यहाँ पे किया गया है। और देख सकते हैं कि भाई ये 2 पिचें हैं, यानी कि बारी बारी से अप डाउन यहाँ पे जो दोनों की जो सुविधाएं हैं वो बिल्कुल अच्छे तरीके से यहाँ पे मेंशन की गई हैं। और जो आउटफील्ड का जो ग्राउंड है वो देख सकते हैं कि बिल्कुल ग्रीन जो घास है वो यहाँ पे लगाई गई है। और किसी प्रकार की जो भी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में जो सुविधाएं होती हैं, हर एक सुविधाएं यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो सभी से मेरा आग्रह है, जितने भी अपने चरखी दादरी व्लॉग के जितने भी हमारे युवा साथी हैं, जो क्रिकेट के खेल में जो इंटरेस्ट रखते हैं, रुचि रखते हैं, टाइम निकाल के इधर आए। और जो भी यहाँ पे सुविधाएं हैं, क्या क्या सुविधाएं हैं, किस तरीके से एंट्री करवाएं और किस तरीके से यहाँ पे मतलब अपना खेल सकते हैं, एक एक के बात के ऊपर जो भी हमारे जो टीम है उनसे चर्चा करेंगे। और जो समय के ऊपर जो मेंटेनेंस का जो भी रखरखाव है वो भी उसके बारे में बारीकी चर्चा करेंगे। और जो कि भाई साहब ने बताया कि जो पानी की जो सुविधा होती है वो भी यहाँ पे बिल्कुल ग्राउंड के बिल्कुल फ्रंट पे देखने को मिल रही है। और उधर बिल्कुल देख सकते हैं कि जो ड्रिंक्स का जो भी इंटरवल होता है ग्राउंड के खेल के बीच में, वो भी बिल्कुल अच्छे तरीके से देख सकते हैं कि जो बाउंड्री है, वो जो ग्राउंडेड तार वो होते हैं वो भी अच्छे तरीके से यहाँ पे मेंशन की गई है। तो जितने भी हमारे चरखी दादरी व्लॉग के जितने भी साथी हैं, एक बार खेल के इस ग्राउंड का आनंद उठाने के लिए यहाँ पे अपना जो जीवन स्तर है वो ऊंचा उठाने के लिए आए। और जो खेल के अंदर जो भी सुविधाएं हैं वो एक एक सुविधा बड़े अच्छे तरीके से मेंशन की गई है। और जो युवा साथी हैं, और जो पानी की जो सुविधा है, घास को हरा भरा बनाने के लिए वो अंडरग्राउंड सुविधा यहाँ पे की गई है पानी की, यानी कि समय के ऊपर ये घास को हरा भरा बनाने के लिए पानी की व्यवस्था की जाती है। तो सबमर्सिबल पाइपों के द्वारा अंडरग्राउंड पाइपलाइन यहाँ पे बिछी हुई है। और जो भी ग्राउंड को मेंटेनेंस हरा भरा बनाने के लिए यहाँ पे जो सुविधाएं की गई है, एक एक सुविधा ग्राउंड के अंदर मौजूद है। अपने
युवा क्लब के जो ग्राउंड की जो कमेटी के जो मुख्य मेंबर हैं उनसे बात करेंगे कि जो भी यहाँ पे सुविधाएं प्रदान की जाती हैं किस तरीके से क्रियान्वयन यहाँ पे किया जाता है। तो युवा साथी ऐसी थे, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि भाई ये सुविधाएं हैं वो किसके सहयोग से और उनका क्या मुख्य उद्देश्य है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। एक बार ये बताइए कि ये जो भव्य तरीके से ग्राउंड का निर्माण किया जा रहा है, कितनी क्या खुशी हो रही है आपको? बहुत बहुत खुशी हो रही है जी ग्राउंड को देख करके जी। तो ये बताइए कि भाई ग्राउंड को जो मेंशन बनाने में, ग्राउंड को जो समतल बनाने के लिए जो रोलर की जो सुविधा है, यानी कि जब बारिश होती है गीला हो जाता है तो मिट्टी उखड़ जाती है और रोल इसके ऊपर डालने के बाद जो भी मिट्टी है उखड़ी हुई है या मतलब इधर उधर फैली है वो बिल्कुल समतल बनाने के बाद खेलने योग्य बनाने में मुख्य रूप से भूमिका निभाती है। कितना कुछ खर्चा है? खर्चा जी ये 15 से 20 लाख के बीच में खर्चा है सर इसका। और ये हमारे जितने भी युवा साथी हैं सबके सहयोग से एक ग्राउंड बना है सर। मुख्य रूप से आपके जितने भी साथी हैं एक बार नाम बताइए, क्योंकि भाई पता चले, क्योंकि पिलाना गांव के जितने भी हमारे व्यूअर हैं वो देखे, क्योंकि जो भी सुविधाएं समय समय के ऊपर दी जाती हैं भाई सभी गांव का सहयोग है, अपने गांव के युवा साथी। क्योंकि हमने तो जो खेले थे, हमने तो जो अपना टाइम था वो निकाल दिया, अब तो हम जो अपना घर का काम है वो करेंगे, लेकिन हमारे गाँव के जो युवा साथी हमारे भाई हैं, हमारे बेटे हैं, वो इस खेल में आगे बढ़ के अपने शारीरिक स्वास्थ्य को ऊंचा बनाने के लिए अपना सहयोग करे, तब इस ग्राउंड का बनाने का मैं उचित है। भैया ग्राउंड बनाने का तो उचित यही है भाई, जितने बच्चे आए अपनी प्रैक्टिस करें, नशा से दूर रहें और हर एक सुविधा यहाँ पर भाई। बहुत बहुत धन्यवाद। एक और युवा साथी है उनसे बात करेंगे। नमस्कार जी, चरखी दादरी व्लॉग में आपका हार्दिक स्वागत है। हाँ जी। तो अपने गांव में जो ग्राउंड जो बना है भाई बिल्कुल ग्रीन ग्राउंड यहाँ पे देखने को मिल रहा है। चरखी दादरी व्लॉग के माध्यम से जो भी हम ग्राउंड की जो हमने कवरेज की है भाई, जो बाउंड्री है, जो चार दीवारी यहाँ पे देखने को मिल रही है, तो बिल्कुल जो क्रॉस वाइज जो तार है पोल लगा के बिल्कुल अच्छे तरीके से डिजाइन कर रखे हैं। जो पेड़ों की जो सुविधा है ग्राउंड, यानी कि ग्राउंड के बाहर जितने भी पेड़ हैं बिल्कुल अच्छे तरीके से, और पास में रानी धाम है। क्या कहना चाहेंगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात बता देता हूँ आपको। हमारा जो क्लब है बालाजी यूथ क्लब है, जितने भी यूथ हैं उन्होंने एक सपना देखा था और वो साकार कर दिया, आपके आंखों के आगे है। बिल्कुल जी। जो भी सपना देखा था और सरकार की कोई मदद नहीं मिली और न ही हमासलाते मिलेगी। बिल्कुल रोहतक डिस्ट्रिक्ट का लास्ट गाँव हमारा बिल्कुल नहीं मिलेगी, लेकिन सरकार की हमें जरूरत भी नहीं है। यूथ हमारे भाई साथ रहेंगे ना तो हम कुछ भी कर सकते हैं। ये सरकार तो इसको 20 करोड़ में भी नहीं तैयार करके देती, लेकिन जो हमारा यूथ क्लब है बालाजी रानी धाम बाबा बजरंगबली की दया से आज मेला भी है कल और आसान चल रहा है। इसकी दया से हमने जो 15 से 20 लाख के अंदर हमने इकट्ठे करे, हमने मेहनत करी, हमने घास लगाया, सारा काम हमने करा। अपने युवा साथी हैं जो भाई साहब ने बताया प्रीतम, उनका क्या कुछ सहयोग देखने को मिला, उसका कितना कुछ योगदान है? हाँ, प्रीतम सांगवान है, यूथ क्लब बालाजी का एक मेंबर है, वो दिल्ली पुलिस में है। उसकी भूमिका बहुत ज़्यादा थी, स्टार्टिंग उन्होंने की थी। ठीक है, वो नौकरी करके, हाँ वो रोहतक रहते हैं, दिल्ली से ड्यूटी करके रोहतक से यहाँ के, इतनी मेहनत सबसे ज़्यादा उसी की थी। और जो यूथ क्लब के बच्चे उन्होंने सारे ने मेहनत करी थी, जिस तरह बलवान है, बिल्लू है, बोलू है, दीपक है, राजेश है और संजय है, ये और ये छोटे छोटे बच्चे जिन्होंने तो और भी ज़्यादा मेहनत की थी। और बहुत से जिनके नाम नहीं ले सका मैं, जिस तरह अमृत पंडित जी हैं और जी, हर गांव का बड़ों का छोटों का किसी न किसी रूप में सहयोग है। मतलब मैं आपको क्या बताऊँ, इतना जोश था बच्चों में। भाई कौन है ये पानी का जो अभी बिल्लू पहलवान है, इसका भी योगदान पूरा मेहनत करने में। ये पहलवान ने भी कई ऑडिशनों ने, लेकिन बच्चों का पूरा सहयोग कर रहा है और इसीलिए मतलब अपना टाइम निकाल के कर रहे हैं ना। तो इस टाइम पर अपना खान गाँव बच्चे हो रहे हैं, +2 में इसके बच्चे। बिल्कुल। लेकिन यही सोच रहे हैं कि बच्चे गांव में न रहें और यहाँ के प्रैक्टिस करें, वहाँ रहेंगे तो क्या था। या 1 साल पहले यहाँ 5 बच्चे इकट्ठे नहीं मिला करते, फोन में अपना करना कोई मतलब नहीं। अब 1 घंटे बाद और देखना कम से कम 60 बच्चे, बढ़िया। और ये योगदान पूरे गाँव का ना होके जो एक जो अलग 4-5 हमारे गाँव में, इस 5 जितने बच्चे ने उन्होंने अपने दम पे किया है। एक बात और बताओ, बच्चे काम तो सहयोग कर रहा था फिर भी, लेकिन इन्होंने अपना ना तो सहयोग लिया भाई, इन्होंने अपना दम पे किया है, बढ़िया। और ना सरकार की सहयोग ले रखे भाई। सरकार अगर सहयोग करे तो ये मान के चलो हमारा उत्साह और बढ़े। बिल्कुल सरकार ये मान
के चलो जितने भी अपने जो शहर में जितने भी स्टेडियम होते हैं सरकार सिर्फ वोट बैंक लेने का कार्य करती है, लेकिन गांव में अगर ये जो सुविधाएं हैं वो अगर सरकार अपना सहयोग दे तो हमारा उत्साह और बढ़ेगा और उससे भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो सुविधाएं हैं वो हम गाँव में देंगे। एक बात और बताता हूँ मैं, ऐसे ग्राउंड रोहतक से पहले कहीं नहीं है। ये लाड़ी है वो तो बीसीसीआई का है, उसका तो अलग रोल ही नहीं है। हाँ, लोकल गांव में एक ग्राउंड भी नहीं है सामने तैयार किया। इसमें ना तो सरपंच की कोई सहयोग, न कोई एमएलए का, न एमपी का, न सरकार किसी का भी कुछ लेना देना नहीं। जब उठते हैं तो ये तो कहते हैं कि भाई मैं युवाओं का, हाँ कहते हैं, ये तो एमएलए भी कहता है, एमपी भी कहता है, लेना देना कुछ है नहीं। वो तो ठीक है, मैं उन प्यारे भाइयों से कहता हूँ तो भाई जिसकी इच्छा इकट्ठे होकर अपना ग्राउंड बना ले, सरकार के भरोसे मत रहना। कुछ करे नहीं सरकार, कुछ नहीं करेगी सरकार, तो वादे बवादे और कुछ नहीं। इससे भाई सरकार का भी मतलब दायित्व बनता है कि भाई सिर्फ वो वोट बैंक लेने का कार्य न करे, क्योंकि गांव में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। भाई जो जरूरत है वो सिर्फ क्रियान्वयन करने की है, पहल करने की है, आगे बढ़ाने की है। और जो खेल सुविधाएं होती है वो सही मायनों में राष्ट्र निर्माण तभी हो सकता है जब गांव के बच्चे आगे बढ़े, गांव के बच्चों का शारीरिक विकास हो, अनेक पदों के ऊपर जाए और बीमारी से दूर रहे। बिल्कुल जी, ये सोच ये कागजों में है, वैसे करते नहीं है कुछ भी। लास्ट गाँव हमारा डिस्ट्रिक्ट का कुछ नहीं आता नहीं, यहाँ पर कुछ नहीं मिलता लोगों को। जितने पेड़ लगा रखे ना अपने गोद से लगा रखे, ये इस टाइम लगाए थे जब बारिश हुई ना गर्मियों में, उस टाइम लगाए थे। कम से कम 250 पेड़ लगा रखे हैं। इसके बाहर भी लगा रखे, उस साइड भी हमारी जगह है और लगा रहे, और ग्राउंड के अंदर भी लगा रखे। क्रिकेट का ग्राउंड है वैसे ये, तो इसमें ये बताओ कि आप मुख्य रूप से कौन कौन सी सुविधाएं हैं, यानी कि क्या क्या मेंटेनेंस रख रखाव करना पड़ता है ग्राउंड का समय समय के ऊपर? इसका तो घास की कटिंग होती है समय समय पर, मशीन लगा ले रखी है। और इस पे तो एक में तो जाता तो ये माटी उगड़ जाती है, इसको पानी मार के माटी कूट के और माटी डाल के पन्नी बिछा के और फिर रोल करेंगे। अब करके दिखा देंगे आपको, करेंगे बिल्कुल। और बारिश आ जाए तो कवर भी ले रखा है। अच्छा, कवर भी है? हाँ, कवर भी है, कवर करने के लिए 22,000 का कवर आता है इसका भी। और जो रस्सा लगा रखा 18,000 रस्सा ले बाहर के रखा है, बिल्कुल इंटरनेशनल रस्सा। ये कितने मीटर है? कितना मीटर था ये? 1800 मीटर। हाँ, प्लस ही है। सही बात है। हाँ। तो एक बात और बताओ कि भाई जो गांव के जो बच्चे हैं भाई जितने भी हैं सभी मतलब किसी न किसी रूप में मतलब अपना सहयोग देते हैं। गांव के लगा ले हम तो गांव के ही कह देंगे, नहीं तो है तो हमारे पन्ने का तो एक दूसरा है, तो दो पन्ने उनका सही होगा काम करने में पैसा, और ज़्यादातर तो इसी पन्ने का है। लेकिन गांव का ही मान के चलो, अब तो गांव का ही सहयोग कहेंगे हम तो। सरपंच ने तो सहयोग करे नहीं, फिर भी हम तो सरपंच तो बेशरम हो गए, हम बेशरम नहीं होंगे, हम तो गांव का ही कहेंगे। गांव में जब सरपंच उठता है ना तो भाई उससे उम्मीद सभी को होती है कि हमारे गांव को ऊंचा उठाने में उनका भरपूर सहयोग मिलेगा। लेकिन ये हमारी बदकिस्मती है कि वोट बैंक यानी कि उठने के बाद उनकी जिज्ञासाएं कुछ होती है, लेकिन बढ़ने के बाद उनकी मनोदशा कुछ और ही हो जाती है। हाँ, सही बात है। ऐसा मन होना नहीं चाहिए। क्यों जी? नहीं होना चाहिए। इलेक्शन से पहले तो कुछ भी आभर वाले वही भरते हैं, तो मिलते ही नहीं है भाई साहब। है ना, बच्चों को हौसला बढ़ाएं, गांव का भी नाम रोशन हो, कोई तो निकलेगा। इस टाइम फुटबॉल खेलेंगे, प्रैक्टिस होगी, इसमें थोड़ी प्रैक्टिस होती है, लेकिन ना कोई मतलब नहीं किसी को। बढ़िया। ये तो हमने ही अपना भाई लड़ झगड़ के ग्राउंड तैयार किया है, समझाए अपने जो बड़े थे, वो तो मना कर रहे थे। यहाँ क्या था, पहले की तस्वीर दिखा देनी है कि भाई साहब पूरी पड़ी थी और घास जम रहा था, बिल्कुल बढ़न का जगह नहीं थी इधर किसी भाई। एक बार और ये बताइए कि भाई ये तो बताइए अपने सुविधाओं की बात भाई, ग्राउंड में क्या क्या सुविधाएं हैं भाई? रनिंग वगैरह भी बच्चे कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, एक भी है, ट्रैक है भाई। थोड़ा दूर है इसके लिए थोड़ा मतलब आपको ये लगता है भाई गांव के जो मतलब गांव से बिल्कुल कट के है 2-2.5 किलोमीटर गांव के बिल्कुल पास में है, इसके बारे में बताया। पहले थोड़ा दूर लगता था, अब दूर नहीं लगता, अब तो घर भर का ही लगा है। गांव घर आ गए, इधर रणनीति नंबरदारा घर आ गया, इससे आगे क्या 1 किलोमीटर रह जाता है। और मंदिर है बाबा के पास, दर्शन करने आए हैं, खेलने आते हैं इसके सारे, अब दूर नहीं लगता, अब तो कभी नजदीक ही लग रहा है। एक बात और बताओ भी, हमारे चैनल के माध्यम से जो देख रहे हैं, एक बार ये बताओ कि भाई जो 2 पार्टियां होती है क्रिकेट जो खेलती हैं, 2 टीमें होती है, वे अगर यहाँ पे आके खेलना चाहे, मैच लगाना चाहे, तो किस तरीके से मतलब कमेटी से मतलब कॉन्टेक्ट करके क्या कुछ एंट्री उनको देनी पड़ेगी? एक बार ये बताओ आप। यहाँ संडे को टीम आती है बाहर से और खेलती भी है, 1000 रुपये फीस है। दोनों टीम 500 दे दो, या भाई जो जीतेगी वो 1 दे दो, हारने वाली दे देगी, जीतने वाली टाल कर दो। दोनों की सलाह अपने कैसे करेंगे भाई, हमारे बिल्कुल ही मामूली है। रोहतक में 4,500 रुपये मैच के 7,500 रुपये लेते हैं, संडे का तो 7,500 रुपये लेते हैं। और यानी कि 7 दिन में से कभी आ जाए हम नंबर
नंबर है जो प्रीतम सांगवाना बताया था, उसके पास ग्रुप में जोड़ देंगे। ये घने नहीं तो 25-30 गाँव आते हैं यहाँ पर। बता दो एक बार। मेरा नंबर है 7988118730। कभी भी कांटेक्ट करो भाई, किसी के लिए मना नहीं है। ग्राउंड तैयार कर रखा है, सुविधा जरूर मिलेगी। और बाहर से ज्यादा दूर से टीम आती है, उनके लिए खाने का प्रबंध भी करते हैं हम। अच्छा, बिल्कुल गुड़गांव की टीम आई थी यहाँ, 2 मैच खेल के गए थे। उनसे पूछ लियो, घर से लस्सी मंगा के, रायता बना के, सब्जी रोटी यहाँ बिल्कुल खिलाई थी। मैच एक मैच खेलने के बाद उसके बाद एक और खेल के फिर गए थे। बाहर से टीम आती है, उनके लिए फुल सुविधा, पानी का कैंपर यहाँ धर दिए जाते हैं। की सुविधा हो गई, खाने की जो सुविधा आप कर रहे हो वो घर से ही अरेंजमेंट करते हो? बिल्कुल घर से, बाहर से ज्यादा दूर से आती हैं, उनके लिए बिल्कुल करते हैं। यानी कि जो शनिवार और एतवार को किसी भी कार्य दिवस में अगर उन्होंने मैच खेलना चाहे तो हाँ बिल्कुल संपर्क करो। इच्छा होती है तब करते हैं आप? हाँ बिल्कुल। ना रोटी तो देते हैं ना। बाहर से इतनी गुड़गांव से आए थे, 7 बजे आ लिए थे, तो खाना थोड़ी खा के आएंगे। सही बात है ना। हाँ इसलिए तो भाई बात है पास पिलाना गाँव की बहुत ही अच्छी पहल है और इनका मनोबल काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। जितने भी कैमरामैन से रिक्वेस्ट, जितने भी साथी बैठे हैं, इनका भरपूर सहयोग है तभी यहाँ बैठे हैं। क्योंकि अगर देखा जाए तो इस तरीके की जो सोच होती है ना, वो किसी गांव में देखने को मिलती है। तो भाई बधाई के पात्र है पूरे गांव के, पिलाना के जितने भी साथी हैं, जितने भी हमारे व्यूअर हैं, सभी बधाई के पात्र हैं। और हम देख सकते हैं कि भाई काफ़ी 1-1.5 घंटा हो गया, एक चीज़ के ऊपर बारीकी से हमने अध्ययन किया है। इस तरीके की सोच बहुत ही कम गाँव में देखने को मिलती है। किया था या नहीं, इसके पीछे खड़ा और है, देखा था रेसलिंग देखा था ना। वो भी इन बच्चों ने ही मेहनत करके अपने आप ने, और खुद इन्होंने माटी डाली। संजय पहलवान है तो दिल्ली रहने लगा, इन्होंने मतलब 5-7 टन है माटी मुट्टी सब कुछ हमने पास ही करवाया है। एक बार किसी कोई साथी बता रहे थे वो जो जैसे मतलब कोई भी मतलब टीम आती है, वो सामान तो अपना खुद ही लेके आती है। सामान तो के लिए बता कि बॉल अपनी कमेटी के पास होती है, बॉल कमेटी के पास होती है, तो अपने पास से लिया है। वो बॉल चार्ज वो 400 रुपए की बॉल आती है, वो अपने पास से भी ले सकते हैं, उसकी कोई वो नहीं है। यानी कि एक बॉल एक ही मैच निकालेगी, एक बॉल एक ही मैच निकालेगी, 2 निकालेंगी। एक हमारी बॉल होगी, एक जो फर्स्ट पारी में जो बैटिंग करती है उसके लिए, और दूसरी पारी में जो बैटिंग करेगी उसके लिए। एक मैच में 2 बॉल 400 रुपए है। अगला मैच पुरानी से खेलना चाहो तो उनकी इच्छा टीम की, वो बॉल तो उनके पास रहती है। जो टीम अपने खर्चा उन्हीं का है, बॉल गेल लेके आएंगे तो गेल लेंगे, यहाँ लेंगे तो पैसे तो लगेंगे उसके। बढ़िया। हाँ तो भाई आपने ग्राउंड के बारे में इतनी सारी बात बताई है, तो भाई आशा करते हैं कि वीडियो बनाने का पर्पज भी यही है कि आस पड़ोस में जितने भी साथी हैं उनको पता चले, क्योंकि हमने अपने पिलाना गाँव में क्या शुरुआत की है। यही है इस वीडियो का मेन मुख्य उद्देश्य, कि पिलाना गाँव के आस पड़ोस में जितने भी गांव हैं सभी का सहयोग देखने को मिले। और इस गांव में जो भी सुविधाएं हैं, खेल स्टेडियम के बारे में, खेल के मामले में एक सुविधाएं यहाँ पे बड़े अच्छे तरीके से क्रियान्वयन की गई हैं। और सभी का आग्रह है कि वो ये यहाँ पे एक बार खेल के मौका ले, और जो भी सुविधाएँ हैं एक बार जो भी खेल की जो रुचि है अपना मनोबल बढ़ाएं। और बहुत ही अच्छा सहयोग गाँव की तरफ से देखने को मिल रहा है। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। एक और आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँ भाई, जो भी गांव के युवा ना बात ना देखिए सरकार की, अपना काम करो, इकट्ठे हो गए, मेहनत तक कुछ भी हो सका है, हमने ये होने के बाद लगा है, कुछ भी हो सका है। और जो भी वोट मांगना हो ना, वो काम ना करें तो गाँव में बढ़ाओ तो उनका मारो लाख सीधे हम कोई फंड नहीं उनका। बहुत ही बढ़िया। और एक दो युवा साथी है, एक मिनट उनसे बात करेंगे कि खेल स्टेडियम के बारे में क्या कहना है। नाम मैं ना बोलूं। नमस्कार जी भाई। नमस्कार भाई साहब। खेल के बारे में जो अपना गांव में स्टेडियम बना है उसके बारे में बताएं कुछ। बहुत अच्छा हुआ भाई, स्टेडियम बना, सारे भाई आए हैं, सारे भाई आप एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, मिल रहे हैं, खेल रहे हैं, सब वो हो गया भाई साहब। आप भी कुछ ना कुछ खेल खेलते हो? आ जाओ भाई, हम तो खेल तो कोना फिर देख जाओ बैठ के। बहुत बढ़िया। तो भाई आशा करते हैं अपने गांव में जो शुरुआत हुई है हर गांव में होनी चाहिए, हर गांव में होनी चाहिए भाई साहब। तो बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। अपने गांव में जो खेल स्टेडियम जो बना है भाई, अपने युवा साथियों के सहयोग से कितनी खुशी हो रही है? बहुत बहुत खुशी हो रही है जी। और ये हम तो ये कहना चाहूँ भाई, हर गाँव में खेल स्टेडियम होना चाहिए भाई, बच्चे नशे से दूर रहेंगे भाई, और खेल में रुचि होगी भाई। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक अंकल जी है, तो ये भी काफी युवा ही लग रहे हैं भाई, ग्राउंड में बैठे हैं, तो इनकी रुचि है भाई गांव के, हमारे गांव के जो बच्चे हैं वो आगे बढ़े। स्टेडियम के बारे में क्या कहेंगे? स्टेडियम के बारे में क्या है, बड़ा खेलने बच्चे आओ तो वर्जिश करेंगे, जोर करेंगे, कुछ दम होगा, नहीं तो क्या होगा, गाँव में क्या है।
बढ़िया, क्योंकि नशे पते की जो भी प्रवृत्ति है ना उनसे तो बचेंगे। चाहे कामयाबी मिलो ना चले, लेकिन कामयाबी रास्ता तो बढ़िया होगा। मिलेगी, कामयाबी नहीं कोई से नहीं मिली है। जो कि अपनी वर्जिश करेगा, जो कि अपना जो काम करेगा उस हिसाब से मिलेगी। तो इतना ही पड़ेगा तो कितने मिलेगी भाई, पूरा खेती के मिलेगा फिर तो बढ़िया बढ़िया, नहीं तो सब सारी सुविधा मिलेगी, कौन सी ना मिली है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। आशा करते हैं कि भाई जो आपका जोश जज्बा है पूरे गांव का सहयोग ग्राउंड के ऊपर ऐसे ही बना रहे। एक और युवा साथी हैं, उनसे बात करेंगे। नमस्कार जी, क्या नाम? नमस्कार भाई साहब, मेरा नाम संजय सिंह है भाई। तो क्या काम करते हैं आप? भाई मैं गेम करता हूँ रेसलिंग का। अच्छा, रेसलिंग करते हैं आप। हाँ। तो खेल के बारे में जो भी इधर शुरुआत हुई है अपने गांव में, पिलाना गांव में, क्या कहेंगे युवाओं को? भाई यह पहले ने बहुत दिन पहले होनी थी, लेकिन सरकार की और बड़े आदमी की बात देख के सभी युवा साथियों ने एक पहल करिया और उस पहले 1 साल पहले ये शुरू किया था और 1 साल में इतना बड़ा काम ये करके दिखा दिया। भाई बहुत बड़ी खुशी की बात है ये। जो लड़के सड़कों पर ऐसे ही घूमते थे फ़ोन चलाते चलाते, आज वो यहाँ पर आते हैं। ज़्यादा देर नहीं, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा अपना प्रैक्टिस करते हैं, फ़ोन से दूर रहते हैं। और आज का टाइम ही सा इतनी बीमारियां फैल रही हैं, बीमारियों से दूर रहने के लिए एकमात्र यही सहारा है, प्रैक्टिस करके पसीना निकाल के इनसे बचा जा सके है, नहीं तो और कोई समाधान नहीं। बहुत अच्छी पहल है जी। मतलब आप जैसे युवा साथियों की बदौलत ये ग्राउंड बन के तैयार है और आशा करते हैं कि भाई इनका जो ग्राउंड का जो फायदा है पूरे गाँव को, पूरे गाँव के बच्चों को मिलेगा और आस पड़ोस के जितने भी गाँव हैं वे भी यहाँ पे खेल का फायदा उठा सकते हैं। धन्यवाद जी। बिल्कुल धन्यवाद भाई साहब। एक और युवा साथी जुड़ गए अपने साथ है, तो इनसे जानेंगे कि भाई ग्राउंड के बारे में उनके क्या विचार है। नमस्कार। नमस्कार भाई साहब, क्या नाम है? दीपक सांगवान नाम भाई मेरा। भाई ये बताओ कि अपने ग्राउंड में जो खेल सुविधाएं हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं हैं इधर है, हाँ देखा जाए तो अपने गांव के जो युवा साथी हैं उनके सहयोग से ही है ये। हाँ हाँ भाई साहब, बिल्कुल एक आदमी कुछ नहीं कर सकता, हर आदमी का किसी न किसी रूप में सहयोग होता है। बिल्कुल सही बात है भाई। तो सभी युवाओं को क्या कहना चाहेंगे आप? भाई मेरी सभी युवा साथियों से यही अनुरोध है कि भाई अपने नशे पत्ते दूर रहो और अपने मेहनत की तरफ ध्यान दो। चाहे डेली आप आधा घंटा, 20 मिनट, 15 मिनट अगर आप मेहनत करोगे तो आप फिट रहोगे। आपका शरीर आपका साथ देगा और कोई साथ नहीं देगा भाई। तो नशे पत्ते तो बचो और गेम की तरफ रुझान करो। बहुत अच्छा सुझाव दिया आपने जी। आशा करते हैं भाई आपके जो विचार है वो इस तरीके से युवाओं का मार्गदर्शन करते रहेंगे। हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। एक और युवा साथी है जी, भाई साहब नमस्कार। दूर से राम राम भाई, राम राम। बोलो तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रमोद शर्मा। प्रमोद शर्मा जी, ये बताएं कि ग्राउंड की जो शुरुआत है अपने गांव में, भाई क्या कुछ मतलब आपका मतलब मन है इस चीज के बारे में? देश का युवा भविष्य खातिर बहुत बढ़िया काम है। सब भाइयों को खेलना चाहिए और आगे बढ़ना है, शरीर स्वस्थ रखना है, मेहनत करनी पड़ेगी मिलजुल के सबको। इस मामले में हमारा गांव बहुत अच्छा है, जो मिलजुल के इतना बड़ा ग्राउंड तैयार किया। अखाड़े हमारे गांव में भगवान की दया से मंदिर भंडारा लगता है, कुश्तियाँ करवाते हैं। इस मामले में गाँव हमारा बहुत सहयोगी है। इसके लिए किस चीज में ड्यूटी करते हैं आप? अपना खुद का ट्रांसपोर्ट का काम है। अच्छा अच्छा। हाँ, नागपुर रहते हैं। तो भाई समय समय के ऊपर आप गांव में आते जाते रहते हैं भाई, अपना भी जो भी अनुभव है वो युवाओं के साथ, अपने युवा साथियों के साथ अपना अनुभव शेयर करते रहते हैं और जो भी कमी होती है चर्चा तो होती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्यों जी? हर चीज में मिलजुल के सहयोग किए बगैर काम किसी का नहीं चलता। सब मिलजुल के चलें तो पूरे देश का ही भला होगा। अपने गांव के तो बहुत छोटी बात है। तो भाई आपने बहुत कम शब्दों में युवाओं को सलाह दी कि भी खेलोगे तो अपना शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। बिल्कुल। और भाई बीमारियों से, नशे पत्ते से दूर रहोगे तो इस ग्राउंड का फायदा है। बिल्कुल। भगवान का नाम लेके सुबह सुबह खेलेंगे, माँ बाप की सेवा करेंगे, सबसे बढ़िया काम है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी सुझाव के लिए। तो एक और युवा साथी हैं, उनसे बात करेंगे कि भाई एक और युवा साथी हैं, उनसे बात करेंगे। उसके बाद अपना जो है तो भाई साहब नमस्कार, चरखी दादी व्लॉग में आपका हार्दिक स्वागत है। एक बार ग्राउंड की जो शुरुआत हुई अपने गांव में, पिलाना गांव में, क्या कहेंगे? सबसे युवा आप ही हो, मतलब ये मान के चलो इनमें जितने भी हैं भाई, क्या कहेंगे आप? आपके विचार बताओ एक बार। बढ़िया ग्राउंड बन गया भाई, सही बाल गाँव है, खेल रहे हैं, सही मनोरंजन हो जाए है, बढ़िया बात है। अगर हर बच्चा मतलब ये सोचे कि भाई मैं शारीरिक रूप से सक्षम बनूं और अपने जीवन सत्र को ऊंचा उठाने के लिए बीमारी से दूर रहूं, तो खेल ही एक ऐसा माध्यम है जो बच्चों को बीमारी से दूर भगाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है। क्या कहेंगे इसके बारे में? भाई स्वास्थ्य ही प्रथम पूंजी है, सही है भाई, अपना खेल लो रोज। अगर जिसके पास अच्छा स्वास्थ्य है उसके पास दुनिया की सबसे अमूल्य
राजनीति है सबसे बड़ी पूंजी है ना। हाँ भाई। तो भाई आपने जो छोटे शब्दों में ये बात बताई है कि भाई स्वास्थ्य ही धन है, ये तभी है जब हम खेलेंगे। तो हमने आज चरखी दादरी ब्लॉक की जो पूरी टीम है इस रानी धाम के अंदर जो भव्य तरीके से ग्राउंड का निर्माण गांव की युवा साथियों की तरफ से किया गया है। मेरा सभी से अनुरोध है कि गांव को ऊंचा उठाने में, गांव ग्राउंड की जो महिमा है उसको बनाने में सभी किसी न किसी रूप में सहयोग करें और इसके अंदर जो भी सुविधाएं हैं वो अच्छे तरीके से डिजाइन कर रखी हैं। और जितने भी साथी देख रहे हैं, हमारे कैमरामैन से रिक्वेस्ट है सभी न किसी रूप में योगदान दे रहे हैं। और तभी सभी से मेरा आग्रह है कि भाई जितने भी साथी हैं ग्राउंड में आके ग्राउंड की सुविधाओं का फायदा उठाएं और जो भी सुविधाएं हैं उनको अच्छे तरीके से देखें। और आज ही कवरेज में इतना ही। तब तक के लिए किसी और टॉपिक के ऊपर फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय हरियाणा, जय भारत, जय पिलाना।